पूरा एंटायर अरुणाचल का जो पेरेंट्स को ना मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अम्ब्रेला स्कॉलरशिप जो है सिर्फ कॉलेज लेवल से अप्लाई नहीं होता है, 9, 10, 11, 12 भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो स्टूडेंट्स है उसको ये चीज़ को लेके थोड़ा भी अवेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका सीनियर्स ने भी ये चीज़ को लेके इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और कहीं ना कहीं हमारा टीचर्स जो जो फैकल्टीज है वो लोगों को भी ये सब चीज़ को लेके आइडिया नहीं था। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है हम लोग सुब्रा सर्कल को, क्योंकि आज तक ये कोई एसोसिएशन या स्टूडेंट यूनियन आज तक ये चीज़ में कभी स्कूल जाके कभी नहीं बनाया। ये हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि ये वाला चीज़ हम लोग इतना समझते हैं कि आज का दिन जितना डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाना था हम लोग ने बना दिए स्टूडेंट्स लोग के लिए, और ये वैलिड ये डॉक्यूमेंट्स कल का दिन जो दूसरा 2025 के लिए बच्चा लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। Good afternoon, one and all, including all the members present here and all the students. Let me introduce all the executive members and including me, myself, Bagam Sumiti, Education Secretary, साया, और मेरे जो बगल में बैठे हैं बीपी आपका साया रोशन यादव, उसके आगे जो बैठे हैं आपका अनिप्सो कमलू जनरल सेक्रेटरी है, और उसके आगे जो बैठे हैं सुजीप्सो मोरो जो कि आपका गेम्स स्पोर्ट्स आपका सेक्रेटरी है, और जो मेरे सामने जो राइट साइड में बैठे हैं उसका नाम है आपका बोरिसो तलम्पाई जो एक कल्चरल सेक्रेटरी है। तो आज जो प्रेस ब्रीफिंग जो करने का जो मेन जो वजह है, क्योंकि हमने जो एक जब हमने मीटिंग किया था, एक एनुअल मीटिंग जिसमें एक प्लानिंग, जिसमें 1 ईयर प्लानिंग का हमने जो एक ऑब्जेक्टिव्स रखा था, उसमें आपका इंट्रैक्शन कम कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान जो 20 अक्टूबर को हुआ था, उस दौरान हम लोगों के बीच एक चर्चा हुआ था कि 1 ईयर आपका प्लानिंग में क्या क्या हम लोग काम करेगा, विज़न क्या है, प्लानिंग क्या है, टारगेट क्या है। तो वो चीज़ को लेके हम लोग जो है चर्चा हुआ था, और बातों ही बात में जो है चर्चा करते वक्त जो है एक जो इनिशिएटिव जो निकल के आया था हम लोग के सामने, वो था आपका अम्ब्रेला स्कॉलरशिप, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत जो बच्चों लोग को है फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट जो है दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपका बूस्ट अप हो, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिले। तो इस सिलसिले को लेकर हम लोग ने आगे जो है सोचा कि चलो इस चीज़ को हम लोग इनिशिएटिव्स को हम लोग लेगा। तो हम लोग ने ये चीज़ को बात किया कि एक कमेटी हम लोग ने फॉर्म किया था। तो कमेटी उसमें फॉर्म किया था, उसमें जो कमेटी था उसमें रोशन यादव चेयरपर्सन, जो वाइस प्रेसिडेंट साया, और आपका अनिप्सो कमलू प्रोग्राम सुपरवाइजर, और माई सेल्फ बगेमसो मिति एज ए प्रोग्राम सेक्रेटरी। तो हम लोगों का ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दिया गया था इस चीज़ को देखने के लिए, टैकल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो है लगभग 43 डेज लग गया, क्योंकि हम लोग जो शुरू किया था वो चीज़ को 23 अक्टूबर को, और आज जो फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जो वेरिफिकेशन आज रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है आज वो 3 दिसंबर को हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस था, रिक्वायरमेंट्स बहुत था इसमें, आधार लिंक से करना हो, आपका आधार अपडेट, आपका सीडिंग करना हो, और आपको जो KYC वगैरह जो भी है प्रोसेस जो है लंबा था, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सबको लेके हम लोग का जो एक लंबा प्रोसेस, लंबा आपका जो दिन इसमें चला गया। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो फाइनल जो वेरिफिकेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया लगभग सबका हो गया। तो इसके इसलिए जो है हम लोग जो सोचा है कि इस चीज़ को और आगे लेके जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं जैसे कि जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज से हम लोग आता है, बिलोंग करता है खासकर। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा,
असिस्टेंस मिलेगा, तो कल को जो है वो लोग जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ को लेके आपका कॉपी हो, पेन हो, जो भी है वो खरीद सकेगा। क्योंकि ये चीज़ जो सपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, तो ये चीज़ जो है ताकि जो स्टूडेंट हो उसको फाइनेंशियली बैरियर ना हो, कि आप कुछ ना कुछ कारण से आपको तकलीफ ना हो। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ को लेके अम्ब्रेला जो स्कीम है, वो चीज़ को लेके कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी कमी है, क्योंकि पता नहीं है आपका जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को। तो ये चीज़ जो इनिशिएटिव जो लेके आया था हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है, रोशन यादव, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव है। हमें जो है अच्छा लगा हम सबको, तो हम लोगों ने सोचा कमिटी बनाया, तो हम लोग ने ये चीज़ को इनिशिएटिव को आगे लेके गया। और ख़ासकर जो जो सबका जो पार्टिसिपेशन है, जिस जिस एक्टिव रोल सबने निभाया, और हमको पता है कि आगे जाके हम लोग इस चीज़ को और आगे लेके जाएगा, ताकि जो भी आपका ब जो बच्चों लोग को ये चीज़ का स्कीम का फ़ायदा मिले। और जो डिटेल्स है, वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो ये चीज़ को और डिटेल में बताएँगे। So good afternoon everyone. Most respected our President, General Secretary, Education Secretary, Culture Secretary and Sports Secretary ना कहीं आज का दिन वो लोग का पार्टिसिपेंट का वजह से आज का हम लोग का जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल हो पाया। तो हम लोग का जो प्रोग्राम का नाम है अम्ब्रेला स्कॉलरशिप को लेके था। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का जो बीइंग एंड साया वाइस प्रेसिडेंट ना, ये मेरा नोटिस में था कि हम लोग का जो दो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल जेको और ये यालंग सेकेंडरी स्कूल, ये यालंग सेकेंडरी स्कूल ना, तो हमने जहाँ तक देखे कि तेजू में हो गया, हर जगह में 9, 10, 11, 12 लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं हम देखा था। लेकिन यहाँ का जो स्टूडेंट्स हैं उसको ये चीज़ को लेके थोड़ा भी अवेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका सीनियर्स ने भी ये चीज़ को लेके इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और कहीं ना कहीं हमारा टीचर्स जो फैकल्टीज है वो लोग को भी ये सब चीज़ को लेके आइडिया नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेके मेरे अंदर में थोड़ा आइडिया था। तो वही सोचते हुए हम लोग का जो एनुअल, जिस तरह से हमारा जो एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि हम लोग का 20 अक्टूबर को हम लोग का एनुअल मीटिंग हुआ था, तो वहाँ में हम लोग का ये चीज़ को लेके बात हुआ। तो उसके बाद ये चीज़ को हम लोग बात करने के बाद आफ्टर 3 डेज़ ना, यानी कि 23 को ही हमने ये चीज़ को लेके प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ को लेके स्कॉलरशिप का ये अप्लाई करने के लिए हमारा जो बहुत सारा डिफ़िकल्टीज हम लोग को फेस करना पड़ा, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा स्टूडेंट के पास, किसी के पास एसटी नहीं है और कोई इनकम बना के नहीं रखा हुआ है, और बहुत सारे लोग जिस तरह से हम लोग को पता है कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना पड़ता है, वो सब बना के नहीं रखा हुआ है। और उसके बाद जो आपका बैंक में आपका आधार सीडिंग करना पड़ता है, वो सब चीज़ को भी लेके कोई भी स्टूडेंट अवेयर नहीं था, किया नहीं हुआ था। तो वो चीज़ को समझते हुए हमने एक डाटा कलेक्ट किया, तो पता चला कि लास्ट ईयर जो 9, 11 और 12 का 1-2 बच्चा किया है। तो वो चीज़ को समझते हुए हम लोग 23 को यहाँ में स्कूल में आते इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद 23 को ही हम लोग ने आधार अपडेट के लिए दिया। तो वो समय को हम लोग ने ये प्रोसेस शुरू करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर EC सर हम लोग का सुनपरा का, उन्हें हमें हेल्प मांगा ये चीज़ को लेके। उसके बाद उन्होंने अदर स्टाफ को अलाउ किया कि एक दिन के लिए हम लोग को समय देने के लिए। तो 23 को वो हम लोग का जो आधार अपडेट एंड मोबाइल नंबर लिंक हुआ, तो उसमें से टोटल पार्टिसिपेंट जो हम लोग का 45 था। और उसके बाद सेकेंड हम लोग का आधार अपडेट एंड मोबाइल नंबर जो 28 अक्टूबर को हुआ। उसके बाद ये हम लोग ने नेक्स्ट मूव किया 29 ऑफ अक्टूबर। उस दिन को हम लोग ने आधार सीडिंग किया, यानी कि आधार को अकाउंट में लिंक करना। तो वहाँ में भी हम लोग का जो 45 स्टूडेंट्स था, पार्टिसिपेंट इतना था। उसके बाद अभी का दिन में ये हम लोग का जो ये 30 अक्टूबर में हम लोग ने जितना भी 45 स्टूडेंट्स था उन सब का पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट हमने फॉर्म फिलअप करके आपका ऑफिस में जमा किया। और आज का दिन 3 दिसंबर को, आज का दिन में हर एक जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड था हम लोग का जो स्कॉलरशिप में जो चाहिए
वो सब चीज़ है, और आज का दिन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स 5 बच्चा का ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके प्रॉब्लम निकल गया। किसी का एसटी नहीं हुआ, किसी का कुछ मार्कशीट को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका वजह से 5 स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया आज का दिन में। और उसके बाद 12 स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिसका पेरेंट्स ने कर दिया। और उसके बाद हम लोग का यहाँ में अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग के पीछे जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, आधा स्टूडेंट चला गया, आधा स्टूडेंट यहाँ में बैठा हुआ है। तो आज का दिन सिर्फ 27 स्टूडेंट्स हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोग का जो सुनप्रा सर्कल के लिए और हमारा साया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आज का दिन में ये बच्चा लोग ये नॉलेज लेके जाए, कल का दिन में नेक्स्ट ईयर में वो लोग को आराम होगा। क्योंकि इस बार हम लोग ने हर एक चीज़ में मदद किया। जहाँ जहाँ में हम लोग को लगा कि हम लोग का असिस्टेंट का ज़रूरत है, मैक्सिमम जगह में हम लोग ने मदद किया। तो कल का दिन में ये लोग नॉलेज होके आने वाला कल में, एक्सपीरियंस होके आने वाला कल में वो लोग अपना जूनियर्स हो गया और आने वाला कल में किसी को भी बता सकेगा। तो ये फैसिलिटीज़ जो हर कोई आने वाला कल में एंजॉय कर पाएगा। तो ये हम लोग का ये आपका अरुण भूमि का थ्रू से मैं आप सभी पेरेंट्स ना, जितना भी सुनपुरा एरिया का है और जितना भी पूरा एंटायर अरुणाचल का जो पेरेंट्स को ना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अम्ब्रेला स्कॉलरशिप जो है सिर्फ कॉलेज लेवल से अप्लाई नहीं होता है, 9, 10, 11, 12 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग में आने का यही रीज़न था कि आप सभी को बताना, नॉट ओनली फॉर सुनपुरा एरिया ना, बट एंटायर अरुणाचल का जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स जो मतलब ये चीज़ को लेके अवेयर नहीं है, ये सब चीज़ को बताना। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्लास 9, 10 को 4-5,000 ऐसा कुछ मिलता है, और 11, 12 को 15,000 या 15,400 इस तरह से एडवांटेज मिलता है। क्योंकि माना कि ये पैसा जो आपका हर मतलब एक साल का जो हर एक ज़रूरत नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आपका बेटा बेटी को आने वाला कल में कलम, पेन, कॉपी खरीदने में बहुत मदद करेगा। तो यही सोच के लेके हम लोग चल रहा था। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ को लेके आने वाला कल भी अप्लाई करेगा। और जब भी हमारा जो यालंग स्टूडेंट्स हो गया और क्या बोलते हैं जेको स्टूडेंट्स हो गया, उन्हें कल का दिन में कुछ यही चीज़ को लेके प्रॉब्लम होने से हम लोग को याद कर सकता है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि सिर्फ यालंग स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ में एक्चुअली यालंग और जेको स्कूल में वेरियस विलेज आ रहा है यहाँ में ना, जैसे कि आपका यालंग हो गया, अथरोमा यालंग हो गया, 20 माइल हो गया, 19 माइल हो गया, हाटीदुबा, ऑल हाटीदुबा, और भी बहुत सारे विलेजेस जो वहाँ का जो स्टूडेंट्स अप्लाई किया है। और वैसे ही हम लोग का बेखुलंग विलेज ना, एक्चुअली मैं बेखुलंग विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो बेखुलंग विलेज का भी मैंने पर्सनली अलग से इंचार्ज लिया हुआ है, तो उसका भी अंडर प्रोसेस है। तो ये हम लोग का जो लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कल का दिन में जितना भी पेरेंट्स है ये वीडियो को देखते हुए आने वाला कल में हर समय अप्लाई करना है, ताकि आपका जो थोड़ा तो एक बर्डन कम होगा इसका थ्रू से ना। और ये जो सिर्फ 9, 10, 11, 12 भी नहीं, आपका कॉलेज लेवल में भी मिलता है और आपका यूनिवर्सिटी लेवल में भी मिलता है। तो अभी जिस तरह से अभी इनकम जो है 1 ईयर के लिए होता है उसका जो, तो उसके बाद ये अदर जो वहाँ में जो मोबाइल नंबर लिंक है, वो जो आने वाला कल में बहुत आगे तक आपको मदद मिलेगा। तो उतना ही बोलता हूँ और थैंक यू ना। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर विवेंसो टेगा, प्रेसिडेंट साया। जैसा कि मेरा एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि ये स्कॉलरशिप जो स्कीम्स का जो स्टूडेंट्स लोग लिए हम लोग 20 अक्टूबर 2024 से शुरू किया था और आज 3 दिसंबर 2024 है। और आज हम लोग ये स्कीम्स का जो स्कॉलरशिप स्कीम्स का प्रोग्राम जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहा है। पूरा टोटल स्टूडेंट 45 स्टूडेंट था, उसमें से हम लोग 27 स्टूडेंट को हम लोग आज पूरा जितना हो सके ख़त्म किया है, जैसा वीपी ने कहा है। और बचा वाला डिटेल सब बता ही चुका है आप लोग को। और मैं एडिशनली कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ सभी को, जितना भी लोहित आंजाओ की जितने वासी सुन पा रहे हैं मुझे, ये आज का ये स्कॉलरशिप जो स्कीम है, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है हम लोग सुनप्रा सर्कल के लिए। क्योंकि आज तक ये कोई एसोसिएशन या स्टूडेंट यूनियन आज तक
ये चीज़ में कभी स्कूल जाके कभी नहीं बनाया। ये हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम था और सभी लोहित आंजाव के लिए भी फर्स्ट टाइम था होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वाला चीज़ हम लोग इतना समझते हैं कि आज का दिन जितना डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाना था हम लोग ने बना दिए स्टूडेंट्स लोग के लिए, और ये वैलिड ये डॉक्यूमेंट्स कल का दिन जो दूसरा 2025 के लिए बच्चा लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये साल हम जितना डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग का बीच में जो एक दीवार बन के आ रहा था स्टूडेंट का बीच में स्कॉलरशिप के लिए, आज वो दीवार हम लोग ने आज ये साल में पूरा तोड़ चुका है हम लोग, और ये दूसरा साल बच्चा लोग के लिए बहुत आंख बंद करके स्कॉलरशिप बना सके हैं। इस साल भी इतना हम लोग को तकलीफ मिला, 1 महीना आधा हम लोग लग गया टोटली ये एक स्कॉलरशिप स्कीम का करते डॉक्यूमेंट्स बनाते बनाते। और ज़रा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं स्पेशल थैंक्स मैं ESC सुनप्रा को देना चाहता हूँ, राकेश ताजो जी को, जिन्होंने हम लोग को कदम कदम में बहुत साथ दिया, उसका हम लोग बहुत अति आभारी है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी जो 1.5 मंथ्स के अंदर में जितने भी हम लोग का डोनर्स है, जो हम लोग फाइनेंशियली और रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग को जितना मदद किया, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पेशली ZPM सुनप्रा, आजन भैया, ये सभी को। और मैं जितने भी एग्जीक्यूटिव जो 1.5 मंथ्स तक अपना खून पसीना बहा के तेजू से सुनप्रा कितना आना जाना किया है, इस ऑफिस से ऑफिस भागा है कंसर्न सर्टिफिकेट के लिए, NOC के लिए, ये मेरा एग्जीक्यूटिव को मैं तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि अपना डोमेस्टिक वर्क को छोड़ के ये लोग जितना एसोसिएशन के लिए, अपना सुनप्रा सर्कल के लिए, अपना स्टूडेंट्स के लिए इतना दौड़ भाग किया। और यही बात में मैं अपने स्पीच को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।